हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जो हमारे छोटे पर शफ़क़त ना करे, हमारे बड़े की तोक़र और इज़्ज़त ना करे, भलाई और नेकी का हुक्म ना करे और बुराई से मना ना करे। सामीन ज़ी-क़द्र, मुआशरती और ज़िंदगी को सही नहज पर चलाने के लिए निहायत ज़रूरी है कि हर फर्द मुआशरा को खा वो छोटा हो या बड़ा, इसका मुतय्यन हक मिले और जो फ़राइज़ इसके ज़िम्मे बनते हैं वो उन्हें अदा करने में तअम्मुल और पस विपयश से काम ना ले। कोई फ़र्द ऐसा नहीं जिसके हुकूक ही हुकूक हों, फ़र्ज़ कोई ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसके ज़िम्मे सिर्फ फ़राइज़ ही फ़राइज़ हों और उसका हक कोई ना हो। कुछ हुकूक होते हैं तो फ़राइज़ भी ज़रूर होते हैं। दीन इस्लाम का एक ख़ास मिजाज और नुक्ता निगाह है जो ऐन फितरत से हम आहंग है और उसका तकाज़ा है कि इसके मानने वाले इसकी पैरवी करें। इससे उन्हें सुकून, इत्मीनान, आसूदगी और राहत मुयस्सर आएगी, जबकि इसकी खिलाफ वर्जी में बेसुकूनी, कलक, इज़्तिराब और बेचैनी के सिवा कुछ हासिल न होगा। हुकूक वफ़राज़ के सिलसिला में इसका नुक्ता निगाह ये है कि हुकूक का मुतालबा करने की बजाय हर फ़र्द को अपने फ़राइज़ की अदायगी की तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एक फ़र्द का फ़र्ज़ दूसरे का हक होता है। फ़र्ज़ अदा कर दिया जाए तो दूसरे का हक खुद ब खुद इसके पास पहुँच जाएगा। मुआशरती ज़िंदगी में खिंचाव इस वक्त पैदा होता है जब कोई इंसान अपने हक की वसूली के लिए आस्तीन कसना शुरू करता है। ये नौबत आती इस वक्त है जब दूसरा आदमी अपने फरीज़ा की अदायगी से गफलत असस्ती का शिकार होता है। कर्जदार अगर वक्त पर अपना कर्ज अदा करने की फिक्र करे तो कर्ज खा को तलब करने की नौबत ही नहीं आएगी और मामला ताव में तक नहीं पहुँचेगा। बाज़ औक़ात बहुत मामूली बातें बहुत बड़े झगड़े और फसाद का शाखसाना बन जाती हैं, फिर उन्हें सुलझाते सुलझाते उम्रें बीत जाती है। आज की ज़ेर मुताला हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुजस्सम खुल्क हसन थे, ऐसी ही उलझनों को फ़राइज़ की अदायगी से जोड़कर हल करने और सुलझाने की तलक़ीन फरमा रहे हैं, और साथ ही ये तंबीह भी फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने किसी और तरीक़ा से उन्हें सुलझाने की कोशिश की तो न सिर्फ ये कि वो कामयाब ना होगा बल्कि मेरे तरीक़ाकार की मुखालफत करके अपने आप को मुझसे दूर कर लेगा, फिर मेरा इसके साथ और इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। यानी इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है का ये जुमला अगरचा बहुत सख्त है, मगर इसमें वही सख्ती है जो एक बहुत बड़े खैरखा को किसी से हो सकती है। यूँ समझिए कि इस जुमला में मोहब्बत और अपनायत का पहलू भी मौजूद है कि देखो ऐसी नौबत ना आने दो कि मामला यहाँ तक पहुँचे। तुम भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि मुझसे कद ताल्लुक़ कर लो, जबकि तुम्हारी दुनियावी और आखिरवी फलाह सिर्फ इसमें है कि तुम मुझ ही से वाबस्ता रहो। सामीन मोहतरम, पहला शख्स जिसको अपने तंबीह फरमाई है वो है यानी जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे। यहाँ ये बताना मकसूद है कि बड़े जो ये समझते हैं कि हम बड़े हैं, हमारा हक फ़ायक है, नहीं, असल ये है कि मुआशरा में मौजूद हर तरह के छोटों का हक फ़ायक है, इसको पहले अदा किया जाएगा। उम्र में छोटा, मर्तबे में छोटा, माशी एतबार से छोटा, मनसब और उहदे के एतबार से छोटा, गर्ज़े के हर तरह का वह सगीर इसके ज़ैल में आता है और वो बड़ों की शफ़क़त का हकदार है। ये छोटे सिर्फ डांट डपट के लिए नहीं बल्कि शफ़क़त, महब्बत, प्यार और रहनुमाई के मुस्तहिक हैं। अगर बड़ों की तरफ से ये सब कुछ उनके मुतालबे के बगैर उन्हें मिलता रहे तो वो पुरसुकून रहेंगे और उन्हें भी एहसास होगा कि बड़ों का अदब किया जाए। यहाँ हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुर तैयबा से सिर्फ 2 मिसालें पेश करेंगे जिनसे हम जान सकेंगे कि छोटों से शफ़क़त क्या होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सही में हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नक़ल किया है। याद रहे कि ये इस वक्त की बात बता रही हैं जब छोटी उम्र की थी, बच्ची थी। कहती हैं कि मैं अपने वालिद के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आई और मैंने जर्द रंग की कमीज़ पहन रखी थी। मुझे देखकर
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सना सना। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि हबशी ज़बान में इस लफ्ज़ के मानी हैं खूबसूरत, यानी अपने मेरी कमीज़ की तारीफ़ फरमाई। आगे सुनिए, कहती हैं कि मैं चूँकि छोटी बच्ची थी अपनी जगह से उठी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक के पीछे जा खड़ी हुई और महर नबुव्वत जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान थी, इससे खेलने लगी। मेरे वालिद ने देखा तो मुझे डांटा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद से फरमाया, इसे खेल लेने दो। फिर मुझे दुआएं देते हुए फरमाया, ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं उन्हें लंबा अरसा पहनती रहो और उनको बोसीदा करो, फिर पहनो और बोसीदा करो और फिर पहनो और बोसीदा करो। हमें अदब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग अपनी मजलिस में बच्चों को देखकर तिलमिला उठते हैं, उम्मीद है वो अपने रवैया पर नज़रसानी करेंगे। दूसरी मिसाल हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि की सहीहन से हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नक़ल करते हैं, जो उनके साहिबजादे ने उनसे सुनकर बयान की है। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आम दस्तूर था कि जब भी आपके पास कोई साइल आता, आपके सामने किसी की ज़रूरत पेश की जाती तो आप फरमाते, यानी तुम लोग सिफारिश कर दिया करो, इस पर तुम्हें अजर मिलेगा। फिर अल्लाह की मर्जी है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो भी फैसला सादिर करू दे, सो ऐसी सिफारिश भी अपने अंदर शफ़क़त और रहमत का एक पहलू रखती है। ज़ेर मुताला हदीस में दूसरा आदमी है, यानी जो हमारे बड़ों की तोकर और एहतराम नहीं करता, उनमें बड़े मकाम व रुतबा में बड़े, इल्म व अमल में बड़े, मनसब और उहदे में बड़े, सब इसमें शामिल है। माँ बाप, असातिज़ा, उलमा, सुलहन और मुअम्मर अशख़ास सभी तोक़र और एहतराम के मुस्तहिक हैं। छोटों के ज़िम्मे है और उनका फ़रीज़ा है कि वो उनके मुतालबे के बग़ैर अदा करें और बड़ों का हक़ है कि उन्हें मिले। इमाम शहाब अल-दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तसनीफ़ अवारिफ़ अल-मारिफ़ में हज़रत अबू अल-दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नक़ल किया है। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे आगे चला जा रहा था। रसूल मुहतशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स के आगे चल रहे हो जो दुनिया और आखिरत दोनों में तुमसे बेहतर है। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नक़ल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को अज़मत व बुज़ुर्ग वाला मानने का ये तकाज़ा है कि सफ़ेद बालों वाले मुसलमान का एहतराम किया जाए, कुरान पाक के आलम और हाफिज़ की इज़्ज़त को मलहूज़ खातिर रखा जाए, बशर्ते वो इसकी तालीमात में गुलू न करता हो और इससे किनारा कश न रहता हो। और उसी तरह इसका हाकिम का भी एहतराम करना जो इंसाफ के सब तकाज़ों को पूरा करता है ज़रूरी है। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ दिल में एहतराम का होना काफ़ी नहीं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र भी आना चाहिए। और ये कि एहतराम व शफ़क़त का ये हुक्म दो तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं है। और हज़रात, हदीस ज़ेर मुताला में तीसरे इस शख्स को मुतनब्बे किया गया है जो भलाई का हुक्म न करता हो और बाराई का सद्देबाब न करता हो। ये अफराद मुआशरा की इज्तिमाई और इनफरादी जिम्मेदारी है। इससे ही उम्दा अक़दार और अच्छे अखलाक पर वान चढ़ते हैं। बारी बातों और मुनासिब आदतों से मुआशरा पाक होता है। पाकीज़ा माहौल ही पाकीज़गी को जन्म देता है। मुनकरात फैल जाएं तो इंसान की ज़बान, आँख, कान, हाथ और पाँव बाराई के खूगर हो जाते हैं। इसलिए छोटी से छोटी मारूफ को जहाँ तक मुमकिन हो आगे पहुँचाया जाए, और बाराई खा कितनी ही छोटी हो, इसके आगाज़ ही में इसका खात्मा किया जाना ज़रूरी है। इन सब कामों को सरअंजाम देने के लिए हदीस मुबारक का पहला जुमला, यानी इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुहमीज़ का काम देगा, ज़ी शऊर और ज़िम्मेदार आदमी को होशियार और चुकना रखेगा। अल्लाह ताला हमें समझ दे और सीधी राह पर गामज़न रखे। आमीन।